जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है और ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखाता है। अगर 25 क्वेश्चन है तो एक और दो क्वेश्चन इसमें हर एग्जाम में पूछता है ये चैप्टर से। तो ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है और देखकर हम इसे जादू की तरह बना सकते हैं। जैसे चैप्टर का नाम हम लिखते हैं ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। चैप्टर है ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट ये हो गया। ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट हो गया ये चैप्टर। इसे हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण। क्रम व्यवस्था ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है। क्वेश्चन पूछता कैसे है देख लो। जिसे इसका पार्ट नंबर 1 आप लोगों के सामने डाल रहे हैं, टाइप नंबर 1, और बारी बारी करके टाइप 1 टाइप 2 और सारे टाइप चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने डाल देंगे। जैसे पार्ट 1 में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसका क्वेश्चन पूछता है बाबू कि किसी कक्षा में, क्वेश्चन नंबर पहला देख लो, किसी कक्षा में हिमांशु, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं। किसी कक्षा में 50 छात्र हैं। क्वेश्चन बोलते हैं किसी कक्षा में 50 छात्र हैं। तो किसी कक्षा में 50 छात्र, तो कहता है क्वेश्चन कि हिमांशु का ऊपर से 20वां स्थान है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और हिमांशु कोई लड़का है, उसका स्थान ऊपर से या नीचे से 20वां है तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा, और ऊपर से पूछेगा तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो देखो कैसे बनता है बाबू कक्षा में। इसके लिए हम एक नोट्स लिखते हैं। देखो हो जाएगा an माइनस फर्स्ट टर्म आप प्लस 1। इसी पर ही सारा क्वेश्चन बनेगा। या ऊपर से पूछे या नीचे से, दाएं से बोले या बाएं से, कोई भी चीज बोलेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन टच कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन बोला है पहला आप लोग का लिखवाए बाबू कि क्वेश्चन कहता है 50 को कुल स्टूडेंट है। अब 50 में से हिमांशु का स्थान है 20वां। ऊपर से मान लेते हैं अगर 20वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो an माइनस फर्स्ट टर्म आप प्लस 1 ले लो। ये हो जाएगा 25। यहाँ पर 50 में से गया 20 तो 30 प्लस 1 बराबर 31वां स्थान हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए बाबू एग्जांपल नंबर 2 में फटाफट देखिए। कहता है किसी लड़कियों, कहता है कि 80 लड़कियों के कतार में, 80 लड़कियों के कतार में मोहिनी का स्थान दाएं से 29वां है। 80 लड़कियों के कतार में मोहिनी का स्थान दाएं से 29वां है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो 80 लड़कियों के कतार है तो एक मान लो एक कतार हो गया। एक कतार में मान लेते ऐसे करके 80 को माने लड़कियां हैं। तो 80 को लड़कियां में कहता है क्वेश्चन की किसी का स्थान दाएं से 29वां है तो बाएं से पूछेगा, अब बाएं से पूछेगा तो दाएं से पूछेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मान लो 80 को यहाँ पर करने के 80 लड़कियों के कतार में मोहिनी मान लो कि 29वें स्थान पर है दाएं से, तो बाएं से उसका स्थान, इस 29 घटाकर 1 जोड़ दीजिए। ये बचेगा हम लोग का 51 प्लस 1 बराबर हो जाएगा हम लोग कितना 52। चलिए एग्जांपल नंबर 3 में देखिए। एग्जांपल नंबर 3 में क्वेश्चन कहता है कि 140 बच्चों के कक्षा में, 140 बच्चों के कक्षा में सुरेश का स्थान नीचे से 47वां है। बच्चा कितना है बाबू 140, सुरेश कितना स्थान पर नीचे से 47, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा। तो an माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। तो यहाँ पर 140 में से 47 गया तो 10 में से 7 गया हो जाएगा 3 और 13 में से गया 9, बचेगा 93। इसमें एक क्या करना है जोड़ देना, 93 एक हो जाएगा 94। 94 आंसर हुआ हमारा। और देखिए एग्जांपल नंबर 4 में देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 4 में कहता है कि 95 बच्चों के कक्षा में, 95 बच्चों के कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से 42वां है तो नीचे से स्थान क्या होगा। 95 बच्चा कितना दिया एन बाबू 95, ऊपर से कहता है भैया 42 तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दिए an माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। ऊपर से बोले या नीचे से बोले। अभी क्वेश्चन बोला ऊपर से दिया है नीचे से पूछ रहा है
अब यहाँ पर करना क्या, 95 में से 42 को घटा लेंगे, बचा कितना, ये हो जाएगा 3 और ये होगा हम लोग का 5 और इसमें +1 कर देना है, ये हो जाएगा हम लोग का 56वें स्थान पर होगा, 54 सॉरी 54वें स्थान पे यहाँ पर हो जाएगा 53 और 1 54 हो जाएगा। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं एग्जांपल नेक्स्ट में, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए आगे एग्जांपल नंबर 5 देखिए, एग्जांपल नंबर 5 में कहता है कि 65 बच्चों के एक कतार में, एक कतार मान लीजिए एक कतार हुआ, अब कतार में मान ली यहां से ऐसे करके 65 को बच्चे लाइन बाई लाइन खड़े हैं, एक कतार में 65 को छात्र खड़े हैं या बच्चे खड़े हैं, एक कतार में 65 को छात्र खड़े हैं, जिनमें से क्वेश्चन पूछता है कि किसी कतार में 65 को छात्र हैं, उनमें से मदन का स्थान दाएं से, मदन का स्थान दाएं से 24वां है, तो कुल छात्र हो जाएगा 65 - 24। दाएं से दिया है तो पूछे क्या है, बाएं से इसका स्थान क्या होगा। तो 65 को कुल कतार में बच्चे खड़े हैं, जिनमें से मदन हो गया हम लोग का 24वें स्थान पर, तो बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 65 में से घटा लो, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 4 और ये +1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 42। आंसर हुआ हमारा। आगे कुछ एग्जांपल नंबर 6 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 6 में कहता है कि 96 बच्चों के कक्षा में, बच्चों की संख्या मतलब एन दिया है बाबू 96 बच्चों के कक्षा में रमन का स्थान, 96 बच्चा दिया है और रमन का स्थान देगा, तो यार ऊपर से देगा तो नीचे पूछेगा, नीचे से देगा तो ऊपर से पूछेगा। तो रमन हम लोग का, रमन का मान लीजिए स्थान हम लोग का दिया है ऊपर से 33वां ले लो, जब ऊपर से 33वां दिया है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा बाबू, an माइनस फर्स्ट टर्म अब +1, ये हो जाएगा 96 में से गया तो यहाँ पर 3 और ये बचेगा 6 और ये हो जाएगा 1 जोड़ दो 64 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन एग्जांपल में आप लोग देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 में कहता है 150 बच्चों के कतार में, 150 बच्चों के कतार में रमेश का स्थान, 150 बच्चों के कतार में रमेश का स्थान बाएं से 73वां है। तो 150 को बच्चा है, बाएं से 73 हो गया, तो दाएं से आपका स्थान क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतने, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।